गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये है चैप्टर नंबर 4 ऑफ फर्स्ट बुक, टीएस ग्रेवाल बुक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें है जितेन एंड राजीव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट विक्रम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो अब हमें निकालना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ विक्रम। तो देखो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2। जितेन एंड राजीव के बीच में ओल्ड रेशियो है 3:2। नए पार्टनर का शेयर है 1/5। तो जब नया पार्टनर आया 1/5, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? रिमेनिंग शेयर आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, सो 1 - 1/5 इक्वल्स 4/5। ठीक है, तो 4/5 आपका रिमेनिंग शेयर है। इस 4/5 में से दोनों ओल्ड पार्टनर्स अब अपना अपना शेयर लेंगे। सो जितेन का शेयर होगा न्यू शेयर। जितेन न्यू शेयर विल बी 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5। ये जो 3:2 का रेशो है, यही 3/5 और 2/5 में दोनों अपना अपना लेंगे। सो 12 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12/25। और जो दूसरा पार्टनर है राजीव, तो राजीव न्यू शेयर विल बी 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, सो 8/25। अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 12/25, 8/25, और इसका था हमारा 1/5। 1/5, तो इसको हम इक्वल करेंगे डिनोमिनेटर को। तो ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 5 से करेंगे, तो आ जाएगा 12, 8 और 5। ठीक है, सो दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें गिरिजा, यतिन एंड जुबिन का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5:3:2। नया पार्टनर सुरेश है जिसका शेयर हमें दिया हुआ है 1/5। तो अभी हम इसमें रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे। तो रिमेनिंग शेयर विल बी 1 - 1/5 इक्वल्स 4/5। ठीक है, अब हमारा नए जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका हम निकाल लेंगे। जैसे गिरिजा, गिरिजा शेयर विल बी 4/5 मल्टीप्लाइड बाई, ये जो है ना 5:3:2, सो 5:3:2, इसका टोटल हो जाएगा 10। सो 5/10, सो ये हो जाएगा 20/50। ऐसे ही हम यतिन का निकालेंगे। यतिन शेयर 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/10, 12/50। और ये हम निकालेंगे जुबिन का भी 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/10, सो 8/50। तब हम यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। सो 20/50, 12/50, 8/50, और इसका था नए पार्टनर का 1/5। 1/5, तो इस न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर को हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10×5 = 50। तो जब यहाँ 10 से कर रहे हैं तो इसको भी हमें 10 से करना पड़ेगा। तो ये, सो 20, 12, 8, 10। फिर इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे सबको। 2 6 = 12, 2 4 = 8, 2 5 = 10। सो दिस इज आंसर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ओल्ड रेशो दिया है हमें ओल्ड पार्टनर्स के बीच में 7:5। न्यू पार्टनर आया सी, जिसका शेयर हमें दिया है 1/6। उसके बाद क्या लिखा है, ही टेक्स दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए
एंड 1/8 फ्रॉम बी। तो ए से उन्होंने कितना लिया है, 1/24 ए से। तो इसमें लिखा है 1/24 फ्रॉम ए, फ्रॉम ए लिखा है, मतलब ए से हमें डायरेक्ट माइनस करना है। तो जैसे हम एज न्यू शेयर निकालें, तो ए का ओल्ड शेयर था 7/12, उसमें से उसने दे दिया 1/24। 1/24 उसने सी को दे दिया, तो उसके में से माइनस कर देंगे। तो ये देखो, ये यहाँ पर 24 है, 12 है, तो हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से करेंगे, 7 को भी। तो ये हमारा आ जाएगा 14/24 -1/24। सो 13/24, ये आ जाएगा ए का न्यू शेयर। ऐसे ही हम बी का निकाल लेंगे। बी इज न्यू शेयर, तो बी का हमारा ओल्ड कितना था, 5/12, और उसने दे दिया है अपने शेयर में से सी को 1/8, 1/8 दे दिया उसने। तो अब हमें इस डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 24, ये भी 24। अब इसको 3 से किया है तो डिनोमिनेटर को किया, तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, और इसको भी 2 से करना पड़ेगा। तो 10/24 -3/24, तो ये हो जाएगा 7/24। अब हम देखेंगे न्यू शेयर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 13/24, 7/24, और सी का है 1/6। अब इस डिनोमिनेटर को हम इक्वल करेंगे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 तक लाने के लिए। तो इसको भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 13/24, 7/24, 4/24। सो जैसे ही डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा 13:7:4। देखो क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हमें XYZ ओल्ड पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशियो दिया है 3:2:1। न्यू पार्टनर ए, ए न्यू पार्टनर जिसका शेयर हमें दिया है 1/8। अब इस ये 1/8 कैसे मिला इसको, 3 एक्स और वाई ने अपना कुछ कुछ सेक्रीफाइस किया है। सो एक्स ने अपना कितना दिया, 1/16। सॉरी, वाई और जेड ने, सो वाई ने दिया है 1/16 फ्रॉम वाई एंड 1/16 फ्रॉम जेड। तो एक्स का न्यू शेयर तो इतना ही रहेगा, 3/6। ठीक है। वाईज न्यू शेयर, वाई का न्यू शेयर हो जाएगा हमारा 2/6 -1/16। तो देखो 1/16 है, तो हम ये डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो यदि हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से कर देंगे ये वाला, और इसको हम ये वाला 16 से कर देंगे। तो दोनों हो गए 6, 16, 6, 6, 16 और 6। तो ये हो जाएगा, जब हमने इसको 16 से किया डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो अब देखो 32, 96, 6, 96। सो 32 -6 कितना होगा, 26 डिवाइडेड बाय 96। तो ये हो गया वाई का। ऐसे ही हम जेड का करेंगे। जेड्स न्यू शेयर, जेड का था 1/6 ओल्ड, माइनस जो उसने सेक्रीफाइस कर लिया 1/16 जो उसने जेड को दे दिया। तो इसको भी हमें, डिनोमिनेटर को हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 16 से। जब यहाँ 16 से गया, तो ये भी 16 से होगा, और ये 6 से हो जाएगा। तो 16/96 -6/96, तो ये हो जाएगा 10/96। तो अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो देखो एक्स का कितना था, एक्स का था 3/6, वाई का 26/96, ये 10/96, और ए का कितना था, ए का था 1/8। तो हमें इसको सबको 96 के इक्वल लाना है, तो इसको हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो इसको भी 12 से करेंगे, और इसको हमें किससे करना पड़ेगा, 96 डिवाइडेड बाई 6 करके देख लेते हैं। तो देखो इसको हमको करना पड़ेगा 16 से, ठीक है, तो यहाँ पे भी 16 से। सो 48 डिवाइडेड बाई 96, 26 डिवाइडेड बाई 96, 10/96, 12/96। तो जैसे ही डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा 48, 26, 10, 12। फिर अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और ज्यादा, तो हम 2 से सबको डिवाइड कर लेंगे। सो 24, 13, 5, 6, अब नहीं जा सकता कुछ भी, तो दिस इज द आंसर। सो ये दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं भारती एंड आस्था, और उनका रेशो है 3:2। अब न्यू पार्टनर दिनकर आए जिसका शेयर है 1/5 नए पार्टनर का। लेकिन ये जो शेयर है इसे कहाँ से मिला है, भारती एंड आस्था से। तो इसका हाफ, 1/5 का हाफ भारती ने दिया है और 1/5 का हाफ आस्था ने दिया है। तो भारती ने कितना दिया, भारती ने कितना दिया मतलब भारती ने कितना सेक्रीफाइस किया, ठीक है, भारती सेक्रीफाइस 1/5 का हाफ, इसका हाफ भारती ने किया। सो इसका हाफ 1/10 हो गया। ऐसे ही आस्था आस्था ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/5 का हाफ, दोनों ने इसका हाफ हाफ किया, सो 1/10। अब हमें न्यू शेयर निकालना है। सो न्यू शेयर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ओल्ड यानी आपके पास जितना है, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। तो भारती के केस में हम देखेंगे, ओल्ड था 3/5 और सेक्रीफाइस उसने किया 1/10। सो इसको हम न्यूमरेटर को वो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से और इसको भी 2 से, तो ये आ जाएगा 6/10 -1/10, तो ये आ जाएगा 5/10। फिर आस्था आस्था के में था 2/5, इसमें से 1/10 माइनस हो जाएगा, सो 3/10। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 5/10, 3/10, और इसका था हमारा 1/5। तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हमारा आ जाएगा 5:3:2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।